बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी लेकर, जिसका नाम है अरबी बैंगन, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए इस मज़ेदार सी अरबी बैंगन की रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसमें मैं 1 कप ऑयल का डाल रही हूँ, कुकिंग ऑयल का। यहाँ पे मैंने आधा किलो अरबी का इस्तेमाल किया और आधा किलो मैंने बैंगन लिए। यहाँ पे अरबी को मैंने देखिए इस तरह मोटे मोटे स्लाइस में कट करके नमक लगा दिया था और इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और अब मैंने इसको धो लिया और इसको मैं अब गर्म ऑयल में इस तरीके से डाल दूँगी और हाई फ्लेम पर मैं इसको लाइट ब्राउन होने तक इसकी जो है ना वो भुनाई कर लूँगी। इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो अरबी में एक लेस सी हो जाती है ना, तो वो फिर इस तरह फ्राई करने से वो लेस नहीं बनती। तो इसको हम 5 मिनट के लिए इस तरह हाई फ्लेम पे कर लेंगे। तो जो ही इसका लाइट ब्राउन अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्पॉट बनने शुरू हो चुके हैं। तो ये इसका जो काम है ज़रूरी होता है अरबी के लिए, वरना आपकी सारी हंडिया जो है वो लेसदार बन जाती है। तो इसलिए ये इसको एक दफ़ा फ्राई करना ज़रूरी होता है। तो अभी उसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था, स्लाइस में कट कर लिया। तो इसकी जो है ना हम फ्राई कर लेंगे। इसका भी लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है और इसमें यहाँ पे मैंने फ्रेश कूटा हुआ अदरक और लहसुन का जो 1 टेबलस्पून भर के ले लिया है। तो आप फ्रेश ही लिया करें, बहुत ही इससे अच्छी जो है ना हंडिया में खुशबू आती है। तो जो ही इसकी हल्की सी खुशबू आनी शुरू हुई तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरे का डाल दिया है। ये भी साथ में इसका भी खुशबू इसकी ऐड हो जाएगी इसी घी में। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे सिर्फ़ इसको 2 मिनट के लिए मैं इसको ढाँप के रखूँगी कि ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से नरम हो जाएँ। तो यहाँ पे थोड़े से नरम ये हो गए हैं। ऐसे क्या होता है अगर आप छिलके नहीं भी उतारे हैं ना आपने, तो इस तरीके से काटे हो तो वो लंबे-लंबे से हो जाते हैं। वो खुद ब खुद ही जब इंसान खाता है तो वो साइड पे हो जाते हैं। तो अगर आपने बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको कट किया तो वो फिर बीच में ही हंडी के मिक्स हो जाते हैं, जबकि ये छिलके हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। यहाँ पे मिर्च मसाले डाल रही हूँ, खुश्क धनिया डाला है, हल्दी डाली है, मिर्च डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। मैंने 1 टीस्पून डाली है और जो खुश्क धनिया है वो मैंने 2 टेबलस्पून 1.5 टीस्पून डाला है मैंने, सॉरी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, साथ ही में थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाएँगे। जैसे ही आप मिर्च मसाले डालें तो पानी का छींटा ज़रूर लगाएँ, उसकी वजह कि मिर्च जो है वो जले नहीं। तो यहाँ पे मैंने ली थी 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, उनको मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। तो इसकी भुनाई कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने भुनाई मसाले की अच्छे से कर ली। यहाँ पे जो मैंने बैंगन कट करके रखे थे वो मैंने छोटे-छोटे स्लाइसेस में कट करके इनको पानी में भिगो के रखा था, वो ज़रूरी होता है, नहीं तो ये ब्लैक हो जाते हैं। और आपको पता है ना कि बैंगन की जो तासीर होती है वो थोड़ी गर्म होती है। तो मैंने इसके डंडल भी साथ में कुछ 2-3 बैंगन्स के मैंने बीच में ही कट कर लिए। तो इससे क्या है कि इसकी डंडल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो इसलिए मैं इसको ऐड ही कर लेती होती हूँ। और मुझे जो बैंगन का थोड़ा जो बैंगन है वो घुले-मुले से अच्छे लगते हैं, मुझे ये खड़े-खड़े अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए कवर किया है। ये देखें 10 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया, अब निकाला मैंने, ये अपने ही पानी में जो पक गए हैं। ऑयल भी अलग हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो अब क्या करूँगी, मैं इसको 2 मिनट इसी तरीके से इसकी भुनाई करने के बाद इस तरह चम्मच से भी इसको थोड़ा-सा मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी का, ताकि ये और अच्छे से मसालेदार बन जाएँ, ताकि मुझे ये घुले-मिले से अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो आप नहीं भी डालें, हाँ, इस टाइम पे भी ये कुक हो चुके हैं। तो मैं थोड़ा-सा मसाला इसका बन जाए तो इसलिए मैंने 1 कप पानी डाला और 10 मिनट के लिए इसको फिर रखूँगी मैं इसको मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इनका फिर से ऑयल ऊपर आ चुका है और इसको फिर से मैं चम्मच से थोड़ा-थोड़ा कर लूँगी। और अब इस पॉइंट पर आकर मैं अरबी को ऐड कर दूँगी। अरबी को ऐड करने के बाद हम इसको 2 मिनट इस तरीके से अरबी के साथ भी इसकी भुनाई कर लेंगे, क्योंकि अरबी भी जब हम इसको फ्राई करते हैं तो हाफ़ ये कुक हो ही जाती है तकरीबन। तो अब यहाँ मैं इसको दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, मैं 20 मिनट इसको दूँगी कवर करके। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट ये भी हो गए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया, ये ऑप्शनल है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे 1 टीस्पून ही मैं गरम मसाला भी डाल रही हूँ। तो ये चीज़ें डाल दी हैं मैंने, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे धनिया है मेरे पास, ये डाल रही हूँ मैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको इसी तरीके से बना के देखिए, रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही कमाल का ये सालन लगता है। तो इसको अब 5 मिनट के लिए मैंने फिर से कवर कर दिया। तो माशाल्लाह यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अरबी बैंगन का सालन है बहुत ही टेस्टी बन चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये आपकी रेसिपी जो है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दुआओं में याद रखिए और अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।